आदमी जो भी बनता है ना अपनी असफलताओं से बनता है। बिल्कुल सही बात है। जिंदगी वो हिसाब है ना जिसको पीछे जाके ठीक नहीं कर सकते। क्या बात है। तो बेहतर है यहाँ से ठीक करो और पिछले को एक्सपीरियंस के तौर पे ले लो। दोस्तों आज के इस वीडियो पर हम पंकज त्रिपाठी का किसान से बॉलीवुड एक्टर तक की सफर और साथ ही उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में भी बताएंगे। दोस्तों पंकज त्रिपाठी और कोई नहीं जिन्होंने गैंग्स ऑफ वासीपुर में सुल्तान और मिर्जापुर में कालीन भैया की किरदार निभाकर अपनी शानदार एक्टिंग का जलवा दिखाया। दोस्तों इनकी कहानी बड़ी दिलचस्पी है, तो पूरा कहानी जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवा, स्वागत है आप सभी को हमारे YouTube चैनल पर। तो चलिए शुरू से बात करते हैं। पंकज त्रिपाठी का जन्म 5 सितंबर 1976 को गोपालगंज में बिहार की ही एक छोटा सा गांव में हुआ था। उनका पिताजी पंडित बनारस त्रिपाठी किसान और पुजारी थे। साथ ही उनका माँ हिमांती त्रिपाठी जो कि एक हाउसवाइफ थी। बहुत ही साधारण सी परिवार से वो आए हैं, जहाँ उनसे बड़े 4 और भाई बहनें हैं और वो सबसे छोटे हैं। तो आप समझ ही सकते हैं घर में सबसे छोटे वालों को कितना ज़्यादा प्यार मिलता है। और पंकज भी अपनी पिताजी के साथ खेती बाड़ी में हाथ बटाते थे। और उन दिनों उनके गांव में एक फेस्टिवल प्रोग्राम्स हुआ करता था, जहां एक नाटक का आयोजन किया जाता था और इस नाटक में पंकज भी भाग लिया करते थे। और लोग अक्सर उनकी एक्टिंग को देखकर प्रशंसा करते थे और फिल्म इंडस्ट्री में जाने के लिए उनको सलाह देते थे। और यहीं से उन्होंने एक्टिंग को पैशन मान लिया और इस पैशन से ही अपना करियर बनाने के बारे में सोच लिया था। पंकज अपने पैशन को फॉलो करते हुए उन्होंने अपनी स्कूलिंग पढ़ाई पूरा करने के बाद वो पटना गए। वहाँ पढ़ाई के साथ साथ थिएटर इंस्टीट्यूट भी ज्वाइन कर लिया था। दोस्तों आपको बता दूं, उन्होंने सरवाइव के लिए पटना की एक होटल में भी काम किया था। पटना में 7 साल रहने के बाद वो दिल्ली शिफ्ट हो गए और अपनी स्किल्स को और भी बेहतरीन करने के लिए उन्होंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा पर एडमिशन हो गए। और फिर 2004 में NSD से ही उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन पूरा की है। और फिर उसी साल 15 जनवरी 2004 को उन्होंने शादी कर ली। फिर 16 अक्टूबर 2004 को अपनी पत्नी को साथ लेकर वो मुंबई चले गए। और यही सोचकर वो मुंबई गए थे कि वो एक बड़े एक्टर बनेंगे, फिल्मों में काम करेंगे। और उनको ये बात भली भांति मालूम था कि ये लड़ाई बहुत ही लंबा होने वाला है, इसमें टाइम भी बहुत ज़्यादा लग सकता है। मुंबई आते ही शुरुआती दिनों में अपनी दोस्त भानु उदय के घर पे 2 महीना रहने के बाद वो लोग एक किराए के घर ढूंढकर अपने किराए का घर में शिफ्ट हो गए। उनके पत्नी ने बीएड किया हुआ था, तो उनके पत्नी ने एक स्कूल में एज ए टीचर उन्होंने पढ़ाना शुरू किया। और इसी गैप में पंकज अपनी एक्टिंग से रिलेटेड काम ढूंढता रहा, लेकिन वहाँ पर कोई अपना जान पहचान ना होने के कारण उनको काम मिलने में बहुत दिक्कत हो रही थी। दोस्तों यहाँ पर एक छोटा सा इंटरेस्टिंग कहानी है जो आपको बताना चाहूँगा। शुरुआती समय में जब वो काम ढूंढने के लिए कहीं पर भी जाते थे या फिर कहीं पर ऑडिशन देने जाते थे, तो वहाँ पर उनको पूछा जाता था कि तुम्हें किसने भेजा। तो उनका हमेशा की तरह एक जवाब हुआ करता था। वो कहते थे कि मुझे ईश्वर जी ने आपके पास भेजा है, बोला आप मुझे काम देंगे। मुझे ईश्वर जी ने आपके पास भेजा है बोलकर वो कहीं पर भी एंटर हो जाते थे। लेकिन एक दिन किसी ने उनको पूछा था कि ये ईश्वर कौन है, कहाँ रहते हैं। उन्होंने बड़ी प्यार से मुस्कुराते हुए ऊपर की तरफ देखा और कहा, मुझे उन ईश्वर जी ने आपके पास भेजा है। कुछ लोग तो सुनकर हंस दिया करते थे और कुछ लोग नाराज हो जाते थे। कौन से ईश्वर जी? मैं हंस देता था, बोलता था वो ईश्वर जी जो उधर बैठे हैं, जो सबको भेजे हैं दुनिया में। तो चलिए हम अपनी पिछले कहानी की तरफ बढ़ते हैं। और इसी तरह कई दफ़ा रिजेक्शन का सामना करने के बाद उनको टीवी शोज और मूवीज के लिए छोटे छोटे रोल्स मिलना शुरू हो गए थे। पंकज ने फिल्मों में अपना पहला डेब्यूट रोल 2004 को रन मूवी में किया था और कुछ साल फिल्मों में इसी तरह छोटा मोटा रोल करते रहे। और फिर 2010 में स्टार प्लस की एक फेमस टीवी शो गुलाल में उनको काम मिल गया था। पंकज का इस परफॉर्मेंस को देखने के बाद कास्टिंग डायरेक्टर ने अनुराग कश्यप की अगला मूवी गैंग्स ऑफ वासीपुर में पंकज को सुल्तान का किरदार निभाने के लिए दिया गया। वासीपुर है, यहाँ कबूतर भी एक पंख से उड़ता है और दूसरे से अपना इज्जत बचाता है। और गैंग्स ऑफ वासीपुर रिलीज होते ही फिल्म सुपरहिट साबित हुई। इस फिल्म के बाद पंकज को बॉलीवुड इंडस्ट्री में अच्छा पहचान मिल गया था। उसके बाद से उनका करियर कभी रुका ही नहीं और इसी तरह उन्होंने कई सारी फिल्म्स और वेब सीरीज में काम किया। और फिर 2018 की सबसे पॉपुलर वेब सीरीज मिर्जापुर में तो उन्होंने कमाल ही कर दिया। मौर्य जी, आप जिस शहर में नौकर बन के आए हैं, हम मालिक हैं उस शहर के। मिर्जापुर में कालीन भैया की इस किरदार को लोगों ने काफी पसंद किया। और फिर 2020 में आए मिर्जापुर सीजन 2 में भी पंकज त्रिपाठी फिर से कालीन भैया बनकर अपनी शानदार एक्टिंग का जलवा दिखाया। जो आया है
वो जाएगा भी, बस मर्जी हमारी होगी। तो दोस्तों उम्मीद है उनका ये छोटा सा स्टोरी आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपनी सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। और ऐसे ही कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। प्रयास नहीं छोड़ना चाहिए। हम किसान परिवार से आए हैं। किसान एक बीज डालता है ज़मीन में और उसको मालूम है कि इसमें वक्त लगेगा, ये एक दिन पौधा बनेगा और फिर फल आएंगे इसमें।